हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश साहित्य। तो आज के वीडियो में हम इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास थर्ड के न्यू एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर थर्ड। चैप्टर का नाम क्या है? मधुस विश। मधु लव्ड फूड। तो जो मधु है, आप देख सकते हो इस बॉय का नाम क्या है? मधु है। तो उसे क्या है, ये इस चैप्टर में जो राइटर है वो क्या कह रही है? वो कह रही है मधु लव्ड फूड। मधु को क्या है? खाना खाना बहुत पसंद था। एंड ही ऑलवेज वांटेड टू ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। और वो हमेशा अलग अलग तरह के खाने को जैसे पसंद करता था, फूड को और स्नैक्स को। एंड ही वॉज नेवर टायर्ड ऑफ ईटिंग एवरी डे एट नून। और वो खान वो और वो ही वॉज नेवर टायर्ड, मतलब नेवर मीन्स क्या होता है? कभी नहीं। टायर्ड मीन्स क्या होता है? थकना। ऑफ ईटिंग फूड, मतलब ईटिंग करने से वो क्या है? कभी नहीं थकता था, मतलब वो खाने से कभी नहीं थकता था। उसे चाहे कितना ही दिन भर, मतलब कोई बच्चा होता है ना, दिन भर खाना खाता रहता है, वैसे ही ये मधु था। वो हमेशा खाना ही पसंद करता था, डिफरेंट काइंड्स ऑफ। तो एवरी डे एट नून ही वुड सिट अंडर अ बनियन ट्री। तो एवरी डे मतलब हर दिन एट नून। नून मीन्स क्या होता है? जो दोपहर का समय होता है, दिन के जो 12 बजे का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं? दोपहर कहते हैं, नून कहते हैं। ही वुड सिट अंडर अ बनियन ट्री। बनियन ट्री देखो, आप देख सकते हो। अगर आपने नहीं देखा है तो आप अपने आस-पास में जाके देख सकते हो या इमेज देख सकते हो। बनियन ट्री की क्या खासियत होती है? जो इसकी जड़ होती है ये ऊपर से क्या है, नीचे को आना शुरू हो जाती है और पेड़ में फिर से वहाँ पेड़ ज़मीन से वापस लग जाती है। ओके? और बहुत बड़ा होता है और बहुत शुद्ध हवा मिलती है। जब बनियन के ट्री के पेड़ के नीचे अगर आप बैठे होंगे, पीपल के पेड़ के नीचे, ये बेस्ट माना जाता है वातावरण के लिए। तो ये क्या है, जो बनियन का ट्री है, बरगद के पेड़ के नीचे बैठ कर के खाना खाता था। बनियन ट्री एंड ईट हिज लंच, मतलब अपना लंच जो होता था, जो उससे खाना खाता था। वन डे एज ही वॉज ईटिंग, एक दिन जब वो खाना खा रहा था। वन डे एज ही वॉज ईटिंग, जब वो खाना खा रहा था। एंड ओल्ड, ओल्ड मीन्स क्या है? बूढ़ा। मैंने ये यहाँ पर क्या है? ओल्ड मैन कम वहां पर आ जाता है। एक बूढ़ा आदमी वहां पर आया। मधु फेल्ट सॉरी फॉर हिम। मधु उसके उस पे क्या है? फेल्ट सॉरी मीन्स क्या होगा बच्चों? फेल्ट सॉरी मीन्स होता है, मतलब उस पे उसे तरस आ जाता है। मतलब बूढ़ा आदमी होगा, कमजोर सा, मतलब भूखा आदमी हो सकता है। तो मधु फेल्ट सॉरी फॉर हिम एंड शेयर्ड हिज फूड विद हिम। और अपने फूड को क्या है? वो बूढ़े जो बूढ़ा आदमी आया था उससे क्या है? शेयर कर रहा है। शेयर मीन्स क्या है? बांटना। जब हम किसी को अपनी चीज़ शेयर करते हैं, बाँटते हैं, मतलब जैसे हम लंच बॉक्स, अगर आप लंच बॉक्स स्कूल लेके जा रहे हो, तो अगर आप अपने फ्रेंड से को भी देते हो अपने लंच बॉक्स से, तो उसे क्या कहते हैं? शेयर करना होता है। तो जो मधु है उसने क्या है? अपने लंच को क्या है? उस बूढ़े में जो ये बूढ़ा आदमी, इससे शेयर किया। द ओल्ड मैन वाज़ सो हैप्पी दैट ही वाज़ लिविंग। तो जो बूढ़ा आदमी था, वो उस क्या है? मतलब इतना खुश हुआ कि जाते समय उसने क्या कहा? देन द ओल्ड मैन वाज सो हैप्पी दैट ही वाज लीविंग, ही सेड, जब वो जा रहा था, लिविंग मतलब जब वो खाना खा के जा रहा था, ही सेड, उसने कहा, माय चाइल्ड, यू हैव बीन सो काइंड। तो उसने क्या कहा? मेरे बच्चे, मतलब माय चाइल्ड मीन्स क्या है? मेरा बच्चा। यू हैव बीन सो काइंड, मतलब तुम क्या हो? बहुत ही काइंड मीन्स क्या होता है बच्चा? दयालु होता है, मतलब जो किसी पे भी दया दिखा देता है, मतलब किसी की भी हेल्प करने के लिए तैयार रहता है, उसे क्या कहते हैं? काइंड कहते हैं। इन रिटर्न यू कैन विश फॉर एनीथिंग। तो क्या कहता है? मतलब तुम दयालु हो, बदले में क्या है? मैं रिटर्न मतलब के बदले, रिटर्न मतलब जो तुमने मेरे ऊपर जो दयालुता दिखाई है, जो ये ओल्ड मैन है ये कह रहा है, यू कैन विश फॉर एनीथिंग। तो इसके बदले क्या है? इसके बदले में तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, मतलब यू कैन विश फॉर एनीथिंग फ्रॉम दिस ट्री एंड इट विल बी ग्रांटेड। मधु फेल्ट वेरी हैप्पी। तो वो क्या कहता है? मतलब तुम इसके बदले, जो तुमने मेरे ऊपर ये दया दिखाई है, मुझसे अपना फूड जो शेयर किया है, इसके लिए क्या कहते हो? तो तुम क्या है? इसके बदले इस पेड़ से कुछ भी माँग सकते हो, मतलब वो विश क्या है? तुम्हारी ग्रांटेड हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी, मतलब तुम्हारी विश जो भी तुम माँगोगे। मधु फेल्ट वेरी हैप्पी। फेल्ट मीन्स महसूस करना। वेरी हैप्पी मतलब बहुत खुशी। जो मधु होता है उसे क्या है? बहुत खुश हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। व्हाट डू यू थिंक मधु विल डू नाउ? तो आपको क्या लगता है अब मधु क्या माँगेगा इस विश से? तो आप जैसे कि आप देख सकते हो, स्टार्टिंग में क्या बोला गया है? मधु को क्या है? खाना बहुत पसंद था। तो वो ऑब्वियसली यही माँगेगा। देखते हैं अब इस स्टोरी में क्या होता है आगे। ही थॉट, I can ask the different kind of type of food। तो वो क्या, वो उसने सोचा। ही थॉट, थॉट मीन्स क्या होता है बच्चों? सोचना।
आई कैन आस्क द डिफरेंट डिफरेंट मतलब अलग अलग टाइप्स मतलब प्रकार के फूड में खाना। तो उसने सोचा कि मैं अलग अलग तरह के खाने को मांग कर सकता हूँ एंड इंजॉय देम फॉर एवर और मैं हमेशा क्या है उसका आनंद भी ले सकता हूँ। इंजॉय फॉर एवर मतलब हमेशा जब तक उसको क्या है उसकी भूख ना मिट जाए। इंजॉय कर सकता है मतलब मजे ले सकता है फॉर एवर हमेशा। तो वो क्या कहता है और मैं हमेशा क्या है उसका आनंद ले सकता हूँ। ही सेट देयर एंड क्लोजिंग हिज आईज सेड ओ ट्री लेट मी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। तो वो क्या है वहीं पर बैठ गया जो अपनी आंखें बंद के क्लोज हिज आईज सेट वहां पे सेट मीन्स क्या होता है बच्चों बैठना होता है। दियर मतलब वहीं पर बैठ जाता है और अपनी आंखों को क्या करता है क्लोज करता है हिज आईज एंड और ट्री से कहता है ओ ट्री let me live different type let me have a different types of food। तो वो क्या कहता है अपनी आंखें बंद करके वो बोला हे मतलब जो पेड़ है हे पेड़ मुझे अलग अलग तरह का खाना दो। क्या मांगता है ये मधु क्या मांगता है डिफरेंट टाइप ऑफ फूड मांगता है नथिंग एल्सी और कुछ नहीं। तो वो नथिंग एल्सी मतलब और कुछ नहीं मतलब नथिंग एल्सी और कुछ नहीं। He heard a voice from the tree. You don't want anything else. तो वो जब मतलब उसकी आवाज को सुनता है तो तो उसने पेड़ की आवाज सुनी और तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए। तो उसने पेड़ ने कहा मतलब फ्रॉम पेड़ जो पेड़ होता है वो रिप्लाई करता है तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए। यू डोंट वांट एनीथिंग एल्स मतलब थिंक इट ओवर। तो वो क्या कहा उसने उससे कहा कि सोच लो मतलब थिंक थिंक इट ओवर मतलब तुम्हें क्या है वो बोल रहा है कि सही से सोच लो तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए फूड के साथ। तो विदाउट थिंकिंग मधु सेड मतलब बिना सोचे मधु ने कहा सैड मीन्स क्या होता है कहना होता है मतलब विदाउट थिंकिंग मतलब बिना सोचे समझे मधु कहता है नथिंग एल्स मतलब मुझे और कुछ नहीं चाहिए मतलब उसे लगता है कि मुझे उस जो खाने का शौकीन होगा उसे लगेगा अगर मुझे खाना मिल जाए तो इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। तो वो बोलता है और कुछ नहीं चाहिए। फर्स्ट ही आस्क्ड फॉर लड्डू सबसे पहले उसने क्या मांगा लड्डू मांगा। एट वंस ही अ बास्केट फुल ऑफ लड्डू अपीयर। तो अपीयर मतलब दिखाई देना। तो एट वंस मतलब तो उसी समय क्या है सबसे पहले उसने क्या मांगा लड्डू मांगा तो तुरंत उसी समय एट वंस मतलब एकदम से मतलब जैसे उसने मांगा वैसे उसके सामने क्या है एक बड़ी सी टोकरी लड्डू की उसके सामने पेश हो गई। ओके व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ। अब आपको क्या लगता है अब उसके साथ क्या होगा। ही हैप्पीली स्टार्टेड ईटिंग और वो क्या है बहुत खुशी से मतलब बिल्कुल खुशी के साथ जैसे ही उसने लड्डू को देखा तो खुशी के साथ उसने क्या खाने लगा। एंड आफ्टर सम टाइम ही गॉट बोर्ड और कुछ समय के बाद क्या है वो फिर से मतलब बोर हो गया उब गया मतलब जैसे परेशान होना मतलब अब मैं क्या करूं मतलब उसके पास कुछ नहीं था करने के लिए तो वो बोर हो जाता है। देन ही थॉट अ कलरफुल फ्रूट्स तब उसके बाद दिमाग में क्या आता है कि अब वो क्या है रंग बिरंगे फलों को मांगेगा। तो उसके दिमाग में क्या है रंग बिरंगे फलों का ख्याल आया। एंड इमीडिएटली मतलब तो तुरंत ही इमीडिएटली मतलब तुरंत ही फ्रूट इन बास्केट अपियर। तो तुरंत ही क्या है जो फलों की जो टोकरी होती है वो वहां पर दिखाई देती है जैसे उसके दिमाग में आता है ही स्टार्टेड ईटिंग दैम और वो भी क्या है उन्हें खाना शुरू कर देता है। स्टार्टेड मतलब शुरू करना eating them. There were grapes, mangoes, apples, banana, jackfruit, melons and guava, orange and many more. तो वहाँ पे कौन कौन से फ्रूट है। ग्रेप्स मिस क्या मैंगोस मिस ग्रेप्स मिस क्या होता है बच्चों अंगूर होता है। मैंगोस मिस क्या होता है मैंगोस मिस क्या होता है आम होता है। और एप्पल मिस क्या होता है एप्पल मिस क्या होता है बच्चों सेब होता है। एंड बनाना मिस क्या होता है जैक फ्रूट बनाना जैक फ्रूट्स मेलन गवावा गवावा और विभिन्न अलग अलग तरीके से क्या है यहाँ पर फ्रूट्स उसके सामने आ जाते हैं। देन ही गॉट बोर्ड एंड ईटिंग ओनली फ्रूट्स ही आस्क्ड फॉर सोवरीज इमीडिएट सोवरीज। तो वो क्या है मतलब वो अलग अलग तरीके के जब उसने फ्रूट खाने शुरू किए जैसे आम केले सेब कटहल तरबूज जो जैक फ्रूट्स में क्या होता है कटहल होता है बच्चों। तो मेलन मेलन में क्या होता है तरबूज होता है। गवावा में क्या होता है अमरूद होता है। ऑरेंज में क्या होता है ऑरेंज में क्या होता है बेटा तो ऑरेंज में क्या होता है संतरे होता है। और अलग अलग प्रकार के जो मतलब विभिन्न प्रकार के फ्रूट उसके सामने जो आ गए थे उसे वो खाना शुरू कर देता है। देन गॉड ही बॉट और फिर उसके बाद मतलब और फिर क्या है वो
उसे खा के क्या है, जो उसने रंग-बिरंगी यहाँ पे आप फ्रूट्स देख सकते हो, उसे खा के भी क्या है वो बोर हो जाता है। एंड ईटिंग ओनली फ्रूट, ही आस्क्ड फॉर सेवरीज़। तो उसके बाद क्या है, मतलब वो अब क्या है, वो फ्रूट फ्रूट खा-खा के क्या है वो बोर हो चुका था। तो वो क्या है, स्वादिष्ट सा, सेवरीज़ मीन्स क्या होता है, सेवरीज़ मीन्स क्या होता है, जो चटपटा सा खाना होता है, अच्छा स्वादिष्ट सा खाना होता है। अब वो उसे क्या है, नमकीन खाने के लिए कहा उसने। इमीडिएटली सेवरीज़ लाइक omelette, samosa, kachori, potatoes, chips and वड़ा appeared in the huge basket। तो आप देख सकते हो कितनी बड़ी बास्केट में उसके लिए क्या है, विभिन्न प्रकार के जैसे समोसा, नमकीन वगैरह जो भी उसे पसंद था चटपटा सा, वो सारे उसके सामने जो बनियन ट्री होता है वो पेश कर देता है। He happily started eating them। और वो क्या है, उसे खुशी-खुशी खाने लगा। एज़ ही वाज़ ईटिंग, मतलब जैसे ही, मतलब वो उसे खा रहा था, मतलब अचानक से क्या है उसे, ही वांटेड वाटर, मतलब ही सडनली गॉट हिकअप, सडनली मतलब अचानक से, सडनली मीन्स क्या होता है बच्चों, अचानक से, गॉट अ हिकअप, तो उसे क्या है अचानक से हिचकी आने लगी। इस हिकअप के मतलब आपको भी आती होगी बच्चों कभी। तो उसके बाद क्या है, हम जल्दी से पानी पी लेते हैं, तो उसे भी क्या है यहाँ पे हिकअप होने लग गया। एंड ही वांटेड वाटर, और जब हमें हिकअप आती है तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें पानी चाहिए होता है, मतलब उसे अब क्या है, उसे जो ये मधु है इसको क्या पानी चाहिए था। ही लुक्ड अराउंड, तो वो क्या है, उसने अराउंड मीन्स क्या है, इधर-उधर देखा, अपने चारों ओर देखा। देयर वाज़ फूड एवरीवेयर बट नो वाटर, तो हर जगह क्या था, सिर्फ फूड था, मतलब जो उसने खाने के लिए बनियन ट्री से माँगा था। और बनी आपको याद होगा, बनियन ट्री ने उससे पूछा था ना कि सोच लो आपको फूड के सिवा कुछ और तो नहीं चाहिए, लेकिन उसे तो सिर्फ खाने की भूख थी। तो उसने उस समय नहीं सोचा होगा कि पानी भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे बट नो वाटर, लेकिन यहाँ पे क्या है, पानी नहीं था, चारों तरफ क्या था, सिर्फ फूड ही फूड था। He asked for water, but tree said, "You wanted only food, not water." तो वो क्या है, उसने पानी माँगा जो बनियन ट्री था, लेकिन जो बनियन ट्री होता है वो रिप्लाई करता है, तुमने तो सिर्फ क्या है, खाना ही चाहिए था, पानी तो तुम्हें नहीं चाहिए था, क्योंकि पानी के लिए तो तुमने कोई डिमांड ही नहीं की थी। तो बनियन ट्री उससे रिप्लाई करता है। ओके, सो व्हाट इफ आई डोंट गेट वाटर, आई विल हैव अ शरबत, खीर एंड बादाम मिल्क, और फॉर थर्स्ट, तो माय फॉर माय थर्स्ट, तो द मधु सून ऑल दिस अपीयर्ड इन जार। तो मतलब वो क्या है, सिर्फ खाना चाहिए था, तो उसे, तो वो पानी नहीं मिलता उसे, तो वो मैं अपनी प्यास बुझाने के लिए शरबत, खीर, बादाम या दूध लूंगा। तो वो फिर क्या सोचता है कि मैं, सो व्हाट इफ, तो वो उसे लगता है कि तो फिर क्या, मतलब तो मतलब तो क्या हुआ अगर मुझे पानी नहीं मिला, मतलब वो उसका वो रिप्लाई करता है, सो व्हाट इफ आई डोंट गेट वाटर, आई विल हैव अ शरबत, खीर, बनाना, मतलब तो उसे क्या लगता है, मतलब मैं अगर मुझे पानी नहीं मिला तो क्या मैं अपनी प्यास किससे बुझा सकता हूँ, शरबत से बुझा सकता हूँ, खीर और बादाम का दूध पीकर पी लूंगा, मतलब मधु ने ये सोचा, थॉट मधु, मतलब मधु ने ये सोचा। Soon all these appeared in jug। तो सारी चीजें क्या है, उसे जग में मिलने लगी, अलग अलग जग में क्या उसे सारे जूस वगैरह, खीर वगैरह सब कुछ मिल गया। मधु ड्रंक देम एंड बट ऑल हिकअप डिड नॉट स्टॉप। तो मधु ने क्या है, सब पी लिया, मतलब जो भी उसके पास खीर वगैरह, जो भी शरबत वगैरह आया, उसे लगा जूस से क्या है, मेरी प्यास बुझ जाएगी, लेकिन क्या है, उसकी हिकअप क्या है, बंदी नहीं होती, दे बिकम अ लाउडर, बल्कि वो लाउडर हो जाती है, लाउडर मतलब तेज हो जाती है, जो हिकअप जो आराम से आ रही थी, अब क्या है, उसकी कंटिन्यूअसली जल्दी जल्दी और बहुत तेज आवाज में आने लगी। ही वॉज नाउ डिस्पेरेट फॉर वाटर। तो क्या है, वो तेजी, मतलब अब वो क्या है, वो डेस्पेरेट हो गया वाटर के लिए, मतलब अब उसे क्या है, सिर्फ पानी चाहिए था, वो पानी के लिए बेताब था। ही प्रेड टू द ट्री, मे ऑल दिस फूड डिसअपियर एंड लेट मी हैव वाटर इंस्टेड। तो अब वो क्या है, पेड़ से प्रार्थना करता है, मतलब प्रेड करता है, प्रेड मीन्स क्या होता है, हम अपने प्रेयर में भी करते हैं ना, गॉड के सामने भी करते हैं। तो वो भी क्या है, जो बरगद का ट्री है उससे प्रेड करता है, मे ऑल दिस फूड डिसअपियर। तो वो कहता है कि ये सारा भोजन क्या है, तुम डिसअपियर मतलब गायब कर दो, यहाँ से हटा दो, एंड लेट मी हैव अ वाटर इंस्टेड। तो इसकी जगह पे सिर्फ क्या है, मुझे वाटर चाहिए। आर यू श्योर, वाइज फ्रॉम द ट्री आस्क्ड। तो
वो बोल मतलब क्या तुम्हें यकीन मतलब तुम क्या श्योर हो मतलब तुम बिल्कुल श्योर हो इस बारे में? तो वॉइस आती है ट्रेसी। यस आई एम श्योर। नाउ आई नो इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, नो अदर। तो अब क्या है वो बोलता है कि हाँ मुझे यकीन है अब मुझे पानी का महत्व मतलब क्या है इम्पोर्टेंस क्या है मुझे अब वाटर की इम्पोर्टेंस क्या है पता चल चुकी है एंड तो इसकी जगह और दूसरा पेय पदार्थ ले भी नहीं सकता है। आपको अगर प्यास लग रही है तो सिर्फ पानी से ही आपका पेट भरेगा और बिना पानी के इंसान कुछ दिनों तक रह सकता है जिंदा लेकिन हमेशा के 2-3 दिन या 4-5 दिन तक रह सकता है बट इससे ज्यादा नहीं। ओके नो अदर ड्रिंक कैन रिप्लेस वाटर प्लीज गिव मी जस्ट वाटर। तो वो क्या कहता है मतलब कृपया मुझे सिर्फ क्या है पानी दे दो। अब वो क्या प्रे कर रहा है इस बरगद की ट्री से सिर्फ क्या है मुझे पानी दो जस्ट अ जग ऑफ वाटर अपियर थर्स्टी मधु ड्रंक एज तो ही हैड नेवर सीन वाटर। तो जो मतलब जो पानी की जगह जब उसे जब वो पानी दिखाई देता है तो जो मधु था उसने ऐसे पानी पिया है जैसे कि उसने कभी भी पानी को मतलब देखा ही ना हो क्योंकि उसे बहुत ज्यादा प्यास लग चुकी थी। ही हिकअप हिज हिकअप स्टॉप्ड एंड ही वाज नो लॉन्गर थर्स्टी। और उसकी जो हिकअप थी वो भी क्या है हिचकी थी जो वो बंद हो गई और उसे क्या अब प्यास नहीं थी। तो बच्चों आप यहाँ पर आप इस स्टोरी से आप क्या समझे क्योंकि पानी क्या है हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस है पानी की। और जो न्यू वर्ड क्या है और इसकी जो राइटर है वो कौन है सुधा मूर्ति है। ये बहुत अच्छी राइटर है आप इसके बारे में और भी पढ़ सकते हो। सुधा मूर्ति की बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी है जो बच्चों के लिए। ओके नेक्स्ट न्यू वर्ड है फॉर एवर। फॉर एवर मीन्स क्या होता है मतलब सदा मतलब हमेशा अस्थायी रूप से। इमीडिएटली इमीडिएटली मीन्स क्या होता है बच्चों तुरंत मतलब अचानक से। इमीडिएटली अपियर मीन्स क्या होता है दिखाई देना मतलब नजर आना। ओके नेक्स्ट है सेवरीज। सेवरीज मीन्स क्या होता है बच्चों सेवरीज में जो स्वादिष्ट जो खाना होता है जैसे पकोड़े चाउमीन मोमो आप जो भी खाते होंगे बर्गर पिज्जा ये क्या है ये किस में आता है सेवरीज में आता है। ओके हिकअप मीन्स क्या होता है हिचकी होता है। रिप्लेस मीन्स क्या होता है मतलब बदल देना मतलब इसकी जगह पर। ओके थर्स्टी मीन्स क्या होता है प्यासा। और इंस्टीट मीन्स क्या होता है इंस्टीट मीन्स क्या होता है इंस्टीट मीन्स होता है मतलब इसकी जगह पर मतलब इस किसी के स्थान पर मतलब ये दोनों ही रिप्लेसमेंट बदलना होता है इंस्टेंट मतलब के स्थान पर इसकी जगह पर ये चीज ले लेना। ओके जैसे वो क्या कहता है मतलब सारा फ्रूट ले लो सारे फूड वगैरह फ्रूट्स वगैरह ले लो इसकी जगह पर क्या है मुझे वाटर चाहिए। रिप्लेस मतलब बदलना होता है। ओके डिसअपियर मीन्स क्या होता है डिसअपियर मीन्स होता है गायब हो जाना। ओके तो अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके बच्चों सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। Don't forget to like and share my video. Thank you.